अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आपको पता ही है कि आर्मी चीफ के हवाले से, उनकी बेटियों के हवाले से सोशल मीडिया पर जो डेटा लीक किया गया है, उनके सफारती पासपोर्ट्स को लीक किया गया है, आया वो सही है, गलत है। और आज मैं आपको बायोग्राफी भी बताने जा रही हूँ जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनके दामाद की, कि उनकी जो बेटी हैं वो किस आर्मी ऑफिसर की बीवी हैं और वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही हैं। आया ये जितना भी इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा है ये सही है, गलत है, ये तमाम चीज़ें आज के वीडियो का हिस्सा होंगी। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा जी, इस वक्त जो सबसे अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है कि सोशल मीडिया पर 2 से 3 लोग हैं जिन्होंने इस प्रोपेगेंडे को फैलाया है कि हमारे जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उनकी जो बेटियां हैं उनके जनाब सफारती आईडी कार्ड्स बनाए गए हैं या पासपोर्ट्स बनाए गए हैं। उसके हवाले से एक रूमर जो है बहुत ज़्यादा फैल रही है। इसको आगे पीटीआई का जो एक पूरा सेल है वो इसको धड़ाधड़ इसको बेच रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। आर्मी चीफ की जो दोनों बेटियां हैं उनके जो सफारती पासपोर्ट्स हैं उनको धड़ाधड़ हर तरफ शेयर करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनकी बेटियां तो क्योंकि किसी पोस्ट पे नहीं है तो वो कैसे अपने सफारती पासपोर्ट्स जो हैं वो बनवा सकती हैं और उसके बिहाफ पर वो कैसे यूरोप का वीज़ा हासिल कर सकती हैं। ये एक प्रोपेगेंडा जो है उनके हवाले से फैलाया जा रहा है। तो इसका आज सारा कच्चा चट्टा जो है वो मैंने आपके सामने रखना है। ये जो पूरा मवाद इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है उसके हवाले से भी मैंने आपको अपडेट देनी है। तो सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया के गंदे और गलीज़ कीड़ों में अगर नाम लिया जाए तो पहले आती हैं सनम जावेद। सनम जावेद को आपको याद होगा कि 9 मई का जब वाक़या आया था तो ये खातून वो थी जो सड़कों पर निकलकर गालियां दे रही थी आर्मी चीफ को, गंदी गंदी गालियां। कुछ अरसे के लिए ये पकड़ी गई, उसके बाद इसको छोड़ दिया गया, बहुत सारी श्योरिटीज़ दी गई और उन श्योरिटीज़ का उसने कभी ख्याल नहीं रखा। और फिर से एक मरतबा हर्जा सराई करते हुए ये खातून क्या बकबक कर रही हैं आप जरा सुन लें। हमें नहीं चाहिए ऐसा आर्मी चीफ ना जो कहे कि मैं मल्टी टैलेंटेड हूं, मैं ये भी कर रहा 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 हूं। हमें ऐसा आर्मी चीफ चाहिए जो हमें हमारे मुल्क में अमन दे सके, हमारे लिए वो काफी है। आप मल्टीटास्किंग ना करें, अब हमें ना बताएं हम बिजली चोर पकड़े, हम चलो रोजे उगा रहे हैं, हम बाहर मांगने जा रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। हमें आप अमन दें। अगर हर दूसरे दिन हमारे मुल्क पे हमला हो रहा है या हमारे लोग शहीद हो रहे हैं या हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो गया है तो फिर हम आप पे सवाल करेंगे। फिर आप सवाल बर्दाश्त करने की हिम्मत रखें। फिर आप लोगों से घरों को उठाने पहुंच जाते हैं। अभी मेरा पुराना घर है, वहां पे चक्कर लगाते फिर रहे हैं कि यहाँ रहते थे, यहाँ से कहाँ गए कहाँ गए। मतलब कोई इंसानियत रखें अपने अंदर, कोई शर्म रखें, कोई लिहाज रखें, कोई महीने की शर्म कर लें। अच्छा जी, आपने इनका बयान सुन लिया। इसके बाद आप जरा शहबाज गिल का देखें। इसको अहमद नूरानी नामी एक खुद साख्ता सहाफ़ी ने बेसिकली ये स्टोरी शेयर की है जिसमें उसने हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनकी दोनों बेटियों के जो सफारती पासपोर्ट्स हैं इनको ना से शेयर किया है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि किसी भी इंसान की, हत्ता कि वो कोई क्रिमिनल भी क्यों ना हो, आप उसकी कॉन्सेंट के बगैर उसका प्राइवेट डेटा जैसे कि उसके जो सीक्रेट कागजात होते हैं, उसके पासपोर्ट्स होते हैं, उसके आईडी कार्ड्स कभी भी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकते। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, अगर वो सच्चा भी हो, झूठा भी हो, जैसा भी हो। अब आप ये देखिए कि सोशल मीडिया के जितने भी पीटीआई के अकाउंट्स हैं वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी इसको शेयर कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर भी इसको शेयर कर रहे हैं और कर किसके रहे हैं, जो आपके मुल्क का आर्मी चीफ है। अब आपको मैं इसका सारा कच्चा चट्टा सुनाती हूँ, लेकिन पहले जरा आप सुनिए शहबाज गिल की ज़बानी कि वो क्या बदतमीजी कर रहे हैं। हैव अ लुक। उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू हुए हैं। पासपोर्ट के ऊपर अगर तारीख देखें तो 7 दिसंबर 2022। जी हाँ, ये ध्यान में रखिए कि उससे चंद दिन पहले ही उनके वालिद मोहतरम जो है वो आर्मी चीफ बने। जी हाँ, आर्मी चीफ वो नवंबर के महीने में जाकर बने और अक्टूबर नवंबर और 7 दिसंबर को दोनों बेटियों को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है वो जारी किए गए, सफारती पासपोर्ट जारी किए गए। जो लोग नहीं समझते उनके लिए मैं बता दूं कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अब ऐसा तो नहीं है कि वो यूरोपीय यूनियन का पासपोर्ट है या अमेरिका का है। उसके बावजूद कई मुल्कों में आपको वीजा चाहिए होता है, लेकिन फिर बहुत सारे मुल्क हैं जिनमें वीजा नहीं चाहिए होता। गालिबन थोड़ी देर पहले तक, शायद अभी भी हो, चेक कर लीजिएगा, ऑस्ट्रिया जो यूरोपियन कंट्री ऑस्ट्रिया है उसमें पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के ऊपर आप बगैर वीजा के इंटर हो सकते हैं। ऑस्ट्रिया में दाखिल होने का मतलब क्या है कि आप पूरे यूरोप में जाहिर है उसके बाद घूम फिर सकते हैं, क्योंकि अंदर तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे और भी मुल्क हैं दुनिया में जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जिनके पास हो वो इन मुल्कों के अंदर बगैर वीजा के जा सकते हैं। मुझे याद है अच्छी तरह से जब मैं इमरान खान साहब की कैबिनेट का मेंबर था तो मुझे भी बताया गया था कि मैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ले सकता हूं। जी, आपने सुन लिया। अब यकीनन आप इसकी सच्चाई जानना चाहते होंगे, लेकिन मैं पहले आपको माजी में एक छोटी सी एग्जाम्पल याद करवाना चाहती हूँ। आपको याद होगा
कि आर्मी चीफ के बारे में और उनकी फैमिली के बारे में बहुत अरसे से इस तरह की चीज़ें तलाश की जाने की कोशिशें जारी थीं कि किसी तरह से उनका कोई वीक पॉइंट किसी के हाथ आए। हुआ क्या कि आर्मी चीफ दरअसल एक तो सैयद भी हैं और माशाल्लाह से इतने ईमानदार हैं कि आज तक उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ सामने आई ही नहीं है कि जिसको प्ली बनाकर उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया जाता। ऐसे में आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि आर्मी चीफ जब आर्मी चीफ बनने वाले थे, जब इमरान खान ने आर्मी चीफ ना बने, उसके लिए जनाब इन्होंने क्या किया था, लॉन्ग मार्च भी किया था। आपको पता है कि बाजवा साहब का अपना मुफाद था, वो चाहते थे कि वो आगे एक्सटेंशन ले लें। वो एक अलग बात थी कि एक्सटेंशन नहीं मिल पाई थी। कुदरत ने ये डिसाइड कर लिया हुआ था कि सैयद हाफिज मुनीर उर्फ डंडे वाली सरकार ने आना ही आना है। ऐसे में इमरान खान की तमाम जो कोशिशें थी वो बेसूद हुई। तो आपको याद है कि इमरान खान ने कौन सी गलीज हरकत करवाई थी? उन्होंने जनाब गलीज हरकत ये करवाई थी कि उन्होंने उस वक्त सऊदी अरब से रब्ता किया था। इनकी पार्टी ने, पीटीआई ने राब्ता करके इमरान खान ने अपने कारिंदों के थ्रू सऊदी अरब की गवर्नमेंट को ये मैसेज भिजवाया था कि ये जो शख्स है जो पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ बनने जा रहा है, इसको आप आर्मी चीफ बनने से रोकें क्योंकि ये शिया है। अब बंदा पूछे कि हम सब मुसलमान हैं और आप उसके सैयद होने की वजह से उसको शियाइज्म के साथ जोड़कर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सऊदी अरब के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर अहले हदीस या जो भी उनकी एक गवर्नमेंट है वो उस स्कूल ऑफ थॉट से हैं। तो उनको ये कहना कि आपके मुल्क के अंदर क्योंकि जनाब अली ये वाला कानून चलता है और पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी चीफ बन रहा है वो शिया है, इसलिए आप उसको आर्मी चीफ बनने से रोकें। लेकिन इमरान खान को उस वक्त मुंह की खानी पड़ी जब उनको ये पता चला कि सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो शिया नहीं थे। फिर उनके बारे में एक और बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया था उस वक्त के जो हमारे आर्मी चीफ हैं उस वक्त उनकी फैमिली का डेटा निकालकर, उनके आईडी कार्ड्स निकालकर और आर्मी चीफ की जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको निकालकर जनाब भेजा गया था सऊदी अरब। और ये कहने की कोशिश की गई थी कि देखें हमारे जो आर्मी चीफ है ये ज़ियारतों पे गए थे, दैट्स वाई आप मान लीजिए कि ये शिया हैं। अच्छा फ़र्ज़ कर लेंगे वो शिया भी थे तो क्या था, क्या वो आपके मुल्क का आर्मी चीफ नहीं बन सकता? लेकिन ये सब कुछ, ये सारी गंदगी घोलने वाले कौन थे? इमरान खान थे। फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि सऊदी अरब ने इसके मामले में भी कुछ नहीं किया, रही सही साख ये थी कि उन्होंने हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनका आईडी कार्ड लीक किया, दूसरे ममालिक को भेजा और उसके बाद हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने क्या किया था, बुशरा बीबी जब मलिक रियाज से हीरों की बार्गेनिंग करते हुए, जो कि उनके ऑडियोज इस वक्त मंजरे आम पर आ चुके हुए हैं, उसके बाद उनकी पूरी फाइल बना के जब इमरान खान के पास गए, फैसल वाउडा का इसके ऊपर ऑन रिकॉर्ड जो बयान है वो मौजूद है जिसमें फैसल वाउडा ने कहा कि मैंने मना किया था उस वक्त आसिम मुनीर जो कि आईएसआई के उस वक्त हेड थे कि आप ना जाएं इमरान खान के पास। इमरान खान ने नहीं बात माननी, लेकिन आर्मी चीफ ने उस वक्त ये कहा था, जो कि उस वक्त आईएसआई के हेड थे, कि वो मेरा प्राइम मिनिस्टर है, मैं उसके पास जाऊँगा, मैं उसको बताऊँगा कि आपके घर से ये करप्शन हो रही है। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान को करप्शन के खिलाफ, जो वो बड़ी कहते थे कि मैं करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ, उल्टा उन्होंने हमारे जो उस वक्त आईएसआई के हेड और मौजूदा आर्मी चीफ है उनकी ट्रांसफ़र करवा दी थी। आपको याद है बाजवा साहब उस वक्त जो है वो जहाज़ में थे जिस वक्त उनको ये इंस्ट्रक्शंस गई थी कि भाई हर सूरत आपने इनको जो है वो हटाना है अपनी लोग। यानी इमरान खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी, हत्ता के बाद में बाजवा साहब को भी बदनाम किया, वो तो जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी बहुत बदनाम किया। अब उनके हवाले से जनाब ये जो यूथियाँ हैं वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर ने जनाब अपनी बेटियों के लिए ये सफारती पासपोर्ट्स बनवाए हैं फ़ायदा उठाने के लिए। अब इसका जो कच्चा छटा ना शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि मैं आज आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनकी जो एक बेटी है, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, इनमें से जो उनकी एक बेटी है वो एक आर्मी ऑफिसर की बीवी है। दूसरी बात आपको मैं बताती हूँ और वो जनाब ये है कि अब जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, इसको गौर से सुनिएगा क्योंकि ये वाली इन्फॉर्मेशन शायद ही कोई दूसरा आपको बताएगा कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनको फ़ौज में उनके मेरिट के ऊपर मबनी और अकरबा परवरी के ख़िलाफ़ उनका सख्त मौक़िफ़ रखने वाली शख्सियत के तौर पर जाना जाता है। यानी आर्मी चीफ जो है वो कभी भी अकरबा परवरी और अपने रिश्तेदारों को या अपने लोगों को या अपने जानने वालों को कभी भी वो कोई फ़ायदा नहीं देते हैं। वो जाने जाते हैं कि वो इस मामले में काफ़ी सख्त गिर हैं और कैसे मैं अभी आपको प्रूव करती हूँ। वो हर किसी से मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक सख्ती से निपटते हैं और सिफारिश या जानबदारी को भी वो सख्त नापसंद करते हैं। उनके एक दामाद हैं जनाब, जो कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त फ़ौज के अंदर हाजिर सर्विस ऑफिसर हैं। और आपको अब ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि आर्मी चीफ, जो मुल्क का आर्मी चीफ है, जिसकी बेटी उस आर्मी ऑफिसर की बीवी है, वो इंतहाई कम प्रोफाइल की ज़िंदगी, जिसे कहते हैं ना कि लग्जरी लाइफ,
एक आर्मी चीफ की बेटी को तो एक लग्जरी लाइफ गुजारनी चाहिए, जैसी मर्जी गाड़ियां उसको मिलनी चाहिए, जितने मर्जी उसको बैटमैन मिलने चाहिए, लेकिन वो एक इंतहाई कम प्रोफाइल की ना सिर्फ लाइफ गुजार रहे हैं, बल्कि फ़र्ज़ कर लें कि आर्मी चीफ जो हैं उनका जो दामाद है वो मेजर है या कर्नल है, जो भी है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एग्जैक्ट नहीं बताना चाह रही, तो एक मेजर या कर्नल रैंक के बंदे को जो घर मिलता है ना, उससे भी कम प्रोफाइल की वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आर्मी चीफ नहीं चाहते कि वो अपनी बेटी को या अपने दामाद को ऐसी कोई सहूलत दें कि पूरी फौज जो है 7 लाख की वो उंगली उठाए उनके ऊपर। तो इससे बड़ी और क्या बात होगी? इतना मोहतात ऑफिसर हो, ऐसे में आप उसके ऊपर उसकी बेटियों की तस्वीरों को इस्तेमाल करके आप उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट्स बनाएं और आपके अहमद नूरानी और शहबाज गिल जैसे भगोड़े जो हैं वो उसको सोशल मीडिया पर आकर शेयर करें, और फिर बाद में आप कहें कि नहीं नहीं इमरान खान से तो दुश्मनी ली जा रही है। फिर ये तो वो कहते हैं ना कि सांप के बिल में हाथ डालने वाली बात है कि आप बाद में कहें कि वो तो जनाब जी मुझे काटा क्यों, ये तो वो वाली बात हो गई। तो बहरहाल अब ज़रा एक लम्हे के लिए आप इमेजिन करें कि यही वाकया किसी मुल्क के आर्मी चीफ के मुतालिक भारत में पेश आया होता तो अब तक उसके साथ क्या हुआ होता। सोचिए कि ये वाकया अगर बरतानिया में या अमेरिका में हुआ होता तो अभी तक वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट उन लोगों के साथ क्या कर चुकी होती। अभी सोशल मीडिया पर मैं क्लिप्स देख रही थी जहाँ पर लंदन के अंदर अगर कोई बंदा जिसके घर पुलिस जाए और वो दरवाज़ा ना खोले तो वो पूरा उसको ड्रिल करके पूरा दरवाज़ा काट के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर ये भी नहीं देखते कि सामने वाली औरत है या आदमी है, उसको उल्टा करके वहाँ पर सड़क के ऊपर ही मारना शुरू कर देते हैं। और जाते जाते आखिरी 4 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी कि आयशा सिद्दीका ने जनरल कयानी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि ऑस्ट्रेलिया में उनके पास जो है वो एक जजीरा था, जबकि ये इल्ज़ाम भी बाद में झूठा साबित हुआ, लेकिन लोगों के दिमागों में पोल्यूशन भर दी, जनाब पोल्यूशन ही कहूँगी मैं। जनरल राहील शरीफ की रिटायरमेंट के बाद ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि जनाब वो पता नहीं कितने जजीरों के मालिक हैं, जबकि वो सऊदी अरब में आज भी मुलाजमत कर रहे हैं और उनका ज़ाती घर आज भी लाहौर के अंदर मौजूद है। जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि बेल्जियम में उनका एक जजीरा है, जबकि वो आज भी रावलपिंडी में मुकीम है, जबकि कुछ बदनीयत लोगों ने कहा था कि बेल्जियम में जजीरा लेकर वो वहाँ पर रह रहे हैं और हकीकत यह है कि उनका कोई जजीरा नहीं है। तो इस तरह की बातें फैलाकर फ़ौज के ख़िलाफ़ क्यों दिमाग गंदा किया जाता है, इसका जवाब आप लोगों ने देना है। ये था जनाब आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों के कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िया जानने के लिए हमेशा कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।